रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स द्वारा पब्लिश किए गए एक रिसर्च पेपर में कहा गया कि आज से 42,000 साल पहले अर्थ पर कुछ हॉरिबल हुआ था, जिसमें अर्थ ने अपने मैग्नेटिक फील्ड को एक ही झटके में खो दिया था। जिससे हुआ ये कि जो अर्थ अरबों सालों से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जीवन के लिए एक सुइटेबल प्लेस बनी हुई थी, वहां एकदम से मैग्नेटिक फील्ड के खत्म हो जाने से भारी मात्रा में कॉस्मिक रेडिएशन आने लगा और ये सिचुएशन अर्थ पर 400 से 1000 साल तक चली, जिसके कारण अर्थ पर अचानक कई बड़े बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट हुए, इंक्लूडिंग हमारे कजन निएंडरथाल के, जो अर्थ पर इस दौरान हुए ड्रामेटिक चेंजेस में सरवाइव नहीं कर सके और अचानक से एक्सटिंक्ट हो गए। अब दोस्तों, पृथ्वी के इतिहास में हुए इन ड्रामेटिक चेंजेस को वैज्ञानिकों ने एडम्स ट्रांजिशनल जियोमैग्नेटिक इवेंट नाम दिया है, जिसे शॉर्ट में एडम्स इवेंट भी कहा जाता है। पर इस इवेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइम पीरियड में हम ह्यूमंस की क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस अचानक से अनबिलीवेबल लेवल्स तक बूस्ट हो गई, जिससे हम अचानक हंटिंग के लिए पत्थर और लकड़ी के वेपन्स का इस्तेमाल करने लगे और अलग अलग जगह और जानवरों को आइडेंटिफाई करने के लिए पेंटिंग भी बनाने लगे। इसका मतलब है कि एडम इवेंट से पहले जो होमो सेपियंस पृथ्वी पर किसी जानवरों की तरह रहा करते थे, वो अचानक से पृथ्वी पर मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग बन गए। एंड डू यू नो कि हमें अर्थ पर हुए इस मैग्नेटिक रिवर्सल के बारे में कैसे पता चला? वेल, इन बड़े बड़े प्राचीन पेड़ों के कारण, जिन्हें कौवरी कहा जाता है। ये पेड़ 42 से 45,000 साल पुराने हो सकते हैं और ये एक तरह के टाइम कैप्सूल्स की तरह है, जो आज के वैज्ञानिकों को अपनी यंग एज के समय की अर्थ के बारे में बता रहे हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं अर्थ के इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एडम इवेंट के बारे में। दोस्तों, इमेजिन करिए एक ऐसी अर्थ जहां हर समय बड़े बिजली के तूफान चलते हो, हर रात मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशंस के कारण बड़ी बड़ी अरोरास से भरी हो और हर समय अर्थ पर इंसानी शरीर को जला देने वाला कॉस्मिक रेडिएशन पड़ता हो। वेल, इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है ना? पर आज से अराउंड 42,000 साल पहले जब अर्थ एक मैग्नेटिक रिवर्सल प्रोसेस से गुजर रही थी, तब लगभग 1000 सालों तक पृथ्वी की हालात कुछ ऐसी ही थी। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि इस दौरान अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट अपनी 94% स्ट्रेंथ को खो चुका था। अब ऐसा अचानक क्यों हुआ, ये तो आज भी मॉडर्न साइंस के लिए एक मिस्ट्री है। इसके अलावा यूनिवर्स में और भी ऐसी मिस्ट्रीज भरी हुई है जिसे अभी तक हमारी मॉडर्न साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स और पैराडॉक्स, जिनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम में मौजूद ऑडियो शो मॉडर्न साइंस और हमारा यूनिवर्स को जरूर सुने। ये 80 मिनट्स की ऑडियो बुक क्वांटम फिजिक्स की हिस्ट्री से लेकर पैराडॉक्स, आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी और मॉडर्न फिजिक्स तक ऑलमोस्ट सभी चीजें केवल 10 एपिसोड्स में कवर करती है। यही नहीं, कुकू एफएम पर डिकोडिंग यूनिवर्स, मनी मेकिंग लीग, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इलोन मस्क के सक्सेस सीक्रेट जैसी डिफरेंट जॉनरा की ऑडियो बुक्स भी मिल जाएंगी। कुकू एफएम भारत का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिस पर 25 लाख से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स है और हर महीने इस पर 4200 घंटों का नया कंटेंट अपलोड हो रहा है। काफी समय से मैं भी पर्सनली कुकू एफएम को इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड बिलीव मी, इसके रिजल्ट्स अमेजिंग है, जिससे मेरी लाइफ में कई पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं। 15 लाख से ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स कुकू एफएम के 4200 प्लस आवर्स के कंटेंट को यूज कर रहे हैं और 2023 में अभी तक 45 लाख आवर्स का कंटेंट प्ले हो चुका है, मतलब 1.5 लाख आवर्स डेली। और अब वेरी फर्स्ट टाइम कुकू एफएम मेरे अंतरिक्ष टीवी सब्सक्राइबर्स को फर्स्ट मंथ में फ्लैट 50% ऑफ दे रहा है, यानी 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन केवल 49 रुपीज में। तो सोच कर रहो, डिस्क्रिप्शन में लिंक से अभी कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करो और अप्लाई करो मेरा प्रोमो कोड ATV50 फॉर 50% ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन, या फिर अभी स्कैन करिए इस QR कोड को और विद इन ए सेकंड कुकू एफएम को डाउनलोड कर अनलॉक करिए और पाइए अनलिमिटेड एक्सेस टू 10,000 प्लस ऑडियो बुक शोज, जिसे आप स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड आईपैड जैसे कई डिवाइसेस पर इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो जल्दी करना, क्योंकि यह ऑफर केवल 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, बट व्हाई डिड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड सडनली डिसअपीयर्ड? अब इसे समझने के लिए हमें मैग्नेटिक पोल रिवर्सल को समझना होगा, जिन्हें मेजरली 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल, सेकंड जियोमैग्नेटिक एक्सकर्शन। तो देखो, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल्स, जिसे कंप्लीट मैग्नेटिक पोल रिवर्सल्स भी कहा जाता है, ये अर्थ पर होने वाला एक रेयर बट नेचुरल प्रोसेस है, जो हर 3 लाख साल के टाइम पीरियड के बाद अर्थ पर देखने को मिलता है। इस प्रोसेस में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से पलट जाती है, यानी जो पहले नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हुआ करता था
था वो अब साउथ मैग्नेटिक पोल बन जाएगा और जो साउथ मैग्नेटिक पोल हुआ करता था वो नॉर्थ में बदल जाएगा। अर्थ के बिलियंस ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री में ये कई बार हुआ भी है। लेकिन देखो, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल की सबसे खास बात ये होती है ना कि इसमें मैग्नेटिक पोल्स सडन चेंज नहीं होते हैं, बल्कि ये प्रोसेस कई हजार या लाखों सालों तक धीरे धीरे चलता रहता है। पर इस दौरान अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की ताकत धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन फिर भी वो इतनी तेजी से इतना कम नहीं होती है कि जिससे अर्थ पर रहने वाले जीवों पर मास एक्सटिंक्शन जैसा अचानक कोई बड़ा इफेक्ट पड़े। लेकिन फिर इस कमी को पूरा करता है जियोमैग्नेटिक एक्सकर्जन। अब देखो, ये भी एक तरह का जियोमैग्नेटिक रिवर्सल ही होता है, पर इसकी खास बात यह है ना कि इसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ 100 सालों के बीच ही एक ड्रामेटिक चेंज से होकर गुजरता है, जिसमें अचानक ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अनबिलीवेबल तरीके से कम होने लगती है। और कई बार तो एक्सकर्जन के दौरान पृथ्वी के कई हिस्सों में मैग्नेटिक फील्ड 0 तक हो जाता है। अब सुनने में ये दोनों ही रिवर्सल इवेंट काफी सेम लगता है, पर इनमें सबसे बड़ा अंतर समय का है, क्योंकि जो जियोमैग्नेटिक रिवर्सल प्रोसेस लाखों सालों में होता है, उसकी ही जगह जियोमैग्नेटिक एक्सकर्जन केवल और केवल कुछ 100 साल से लेकर कुछ 1000 साल तक ही चलता है और इसमें मैग्नेटिक पोल्स कंप्लीटली चेंज भी नहीं होते हैं। अब पृथ्वी के इतिहास में हमें एक्सकर्जन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिन्हें प्रिडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और 42,000 साल पहले हुए जिस एडम इवेंट की हम बात कर रहे हैं ना, वो भी एक जियोमैग्नेटिक एक्सकर्जन का ही रिजल्ट था, जिसे इस रिसर्च में लैशैम्प एक्सकर्जन कहा गया है। लैशैम्प एक्सकर्जन। तो देखो, इस जियोमैग्नेटिक एक्सकर्जन की शुरुआत अराउंड 42,000 साल पहले अचानक से होती है, जिसमें सडनली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अनयूजुअल तरीके से बिहेव करने लगती है, जिसके कारण अराउंड नेक्स्ट 1000 साल में अर्थ के अलग अलग हिस्सों में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बदल गई थी, जिससे पृथ्वी के कुछ हिस्सों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप में तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू केवल 0 to 6% तक ही पहुंच गई थी। अब इसे अर्थ की हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सकर्जन कहा गया है, जिसके ऊपर पास्ट में काफी सारी स्टडीज भी की गई है और इसे स्टडी करना सबसे आसान भी है, क्योंकि ये जियोलॉजिकल स्केल पर काफी रीसेंट एक्टिविटी है और जिससे रिलेटेड प्रूफ हमें आज भी यूरोप के डिफरेंट एंशिएंट लावा रॉक्स में, ग्रीनलैंड के ओल्ड ग्लेशियर्स में और न्यूजीलैंड के फेमस कॉरी ट्रीज में कार्बन 14 और बेरिलियम 10 के रूप में देखने को मिलता है, जो इंडिकेट करता है कि आज से 42,000 साल पहले इन इलाकों में बेहिसाब कॉस्मिक रेडिएशन आया करता था। न्यूजीलैंड में इस तरह के बहुत से जायंट कॉरी ट्रीज को आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है, जो 40 से 45,000 साल पुराने हैं और इनसे लैशैम्प एक्सकर्जन के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। अब वैज्ञानिकों की माने तो ये ट्रीज एक तरह के टाइम कैप्सूल्स हैं, जो आज हमें अपने यंग पास्ट की जानकारी दे रहे हैं कि उस समय अर्थ का वातावरण कैसा था, उसमें गैसेस की कॉम्पोजिशन कैसी थी। कॉरी ट्रीज पर रिसर्च के लिए वैज्ञानिक इस जायंट ट्री के तनों को डिफरेंट स्लाइसेस में काटते हैं, जिन्हें रिंग्स कहा जाता है, और इन्हीं रिंग्स में इन पेड़ों द्वारा आज से हजारों साल पहले एब्जॉर्ब की गई गैसेस की इंफॉर्मेशन होती है, जिन्हें वैज्ञानिक रीड करते हैं। UNSW सिडनी के वैज्ञानिकों ने जब इन ट्रीज से मिली इंफॉर्मेशन से ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल को बनाया, तो ये पता चला कि इस समय अर्थ के कई हिस्सों का वातावरण लगभग पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। और इसमें सबसे शॉकिंग बात तब सामने आई जब वैज्ञानिकों ने देखा कि इस लैशैम्प एक्सकर्जन की टाइमलाइन अर्थ पर हुए कई मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट्स के काफी क्लोज है, जो एक इशारा है कि शायद एक्सटिंक्शन के पीछे एक्सकर्जन के दौरान अर्थ के एनवायरनमेंट में हुए सडन चेंजेस और कॉस्मिक रेडिएशन का ही हाथ था। क्योंकि रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इस समय पृथ्वी के आसमान में हमेशा खतरनाक बिजली के तूफान चलते रहते थे और कॉस्मिक रेडिएशन इतना ज्यादा था कि इससे पेड़ों के कुछ स्पीसीज को छोड़कर लगभग सभी पौधों का ग्रो कर पाना काफी मुश्किल हो गया था। और जिससे हुआ ये कि धीरे धीरे इन पेड़ पौधों पर डिपेंड करने वाले बहुत से एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने लगे और कुछ जानवर कॉस्मिक रेडिएशन से होने वाली बीमारियों के चलते एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे 3 मीटर या 10 फीट ऊंची और 2780 किलोग्राम की जायंट वॉम्बेट ऑस्ट्रेलियन मेगाफोना का सडन एक्सटिंक्शन, जो लाखों सालों अर्थ पर मौजूद थी, पर लैशैम्प एक्सकर्जन के दौरान वो अचानक पूरी तरह से विलुप्त हो गई। अब पहले इस अचानक एक्सटिंक्शन को ह्यूमन हंटिंग से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन रिसेंट की रिसर्च में ये पॉइंट आउट किया गया है कि ह्यूमन हंटिंग से इतनी जल्दी इस पूरी स्पीसीज का विलुप्त हो जाना पॉसिबल ही नहीं था। यानी कि उस दौरान मैग्नेटिक फील्ड में हुए अचानक चेंज के एनवायरमेंटल इंपैक्ट के कारण ही ये विलुप्त हुए थे। इसके अलावा इस दौरान हुआ सबसे मेजर एक्सटिंक्शन था हमारे कजन्स यानी कि निएंडरथाल्स का सडनली आज से 42,000 साल पहले गायब हो जाना।
और जिनके बारे में भी शुरुआत में यही थियोरी दी जाती थी कि इनका एक्सटिंक्शन हम होमो सेपियंस से हुए सर्वाइवल कंपटीशन के कारण हुआ है। पर इससे रिलेटेड नई स्टडीज में इनके बारे में भी यही कहा गया कि शायद हम पहले गलत थे और निएंडरथाल्स हम इंसानों से कंपटीशन में हार से नहीं एक्सटिंक्ट हुए थे, बल्कि इनके एक्सटिंक्शन का कारण भी 42,000 साल पहले लैशैम्प एक्सकर्जन के कारण हुआ क्लाइमेट चेंज था, जिसकी एक्सट्रीम कंडीशन को ये सर्वाइव नहीं कर सके। वैसे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब हमारे कजन्स यानी निएंडरथाल्स इस जियोमैग्नेटिक एक्सकर्जन को सर्वाइव नहीं कर सके तो हम होमो सेपियंस ने इसे कैसे सर्वाइव कर लिया? वेल, ये पार्ट मेरा फेवरेट है क्योंकि यहाँ पर चीजें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो लैशैम्प एक्सकर्जन पर की गई स्टडीज कहती है कि इसका इफेक्ट होमो सेपियंस पर भी हुआ, पर एक डिफरेंट तरीके से। मानो कि जो एक्सकर्जन निएंडरथाल्स के लिए एक श्राप बना हुआ था वो हमारे लिए एक वरदान बन गया। मानो लैशैम्प एक्सकर्जन के कारण वीक हुए मैग्नेटिक फील्ड के चलते पृथ्वी पर आने वाले कॉस्मिक रेडिएशन ने उन होमो सेपियंस के डीएनए में कोई खास तरह का म्यूटेशन कर दिया हो, जिसने उन्हें पृथ्वी का सबसे इंटेलिजेंट बीइंग बना दिया। और देखो, ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि रिसर्चर्स कह रहे हैं, क्योंकि इस रिसर्च पेपर की माने तो 42,000 साल पहले होमो सेपियंस के बिहेवियर में अचानक अनबिलीवेबल चेंजेस देखने को मिले। जैसे क्योंकि इस एक्सकर्जन के दौरान रेडिएशन के चलते पृथ्वी पर अचानक काफी ज्यादा पेड़ पौधे और एनिमल्स की कमी हो गई थी, तो बचे हुए जानवरों को इफेक्टिवली शिकार करने के लिए होमो सेपियंस ने पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ दुनिया भर में ऐसी कई पेंटिंग्स मिली है जिन पर की गई रिसर्च बताती है कि इन्हें इस एक्सकर्जन के दौरान ही इंसानों ने बनाया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह के एनिमल्स एंड इवन दूसरे ह्यूमंस की पेंटिंग भी पत्थरों और गुफाओं पर बनाई थी, जो उनकी सडनली बूस्ट हुए क्रिएटिविटी को दिखाता है। इसके अलावा एक और ऐसा प्रूफ है जो उस दौरान इंसानों की अचानक इंटेलिजेंस बढ़ने का एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है, और वो ये है कि ये जो पेंटिंग उस दौरान इंसानों ने बनाई थी, इनमें मोस्टली पेंटिंग एक खास तरह की रेड डाई से बनी थी, जिसे वैज्ञानिकों ने रेड ऑकर का नाम दिया है। और क्या आप गेस कर सकते हो कि इस रेड डाई की खास बात क्या है? वेल, ये आपको कॉस्मिक रेडिएशन से बचा सकती है। यानी अगर आप इस रेड ऑकर को अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेते हो तो आप हाईली रेडिएशन वाली सिचुएशन पर भी सरवाइव कर सकते हो। नाउ ऑफ कोर्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही सही। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उस समय होमो सेपियंस ने भी इसे 42,000 साल पहले हुए एक्सकर्जन में अपनी स्किन पर लगाकर कॉस्मिक रेडिएशन से अपना बचाव किया होगा। अब ये दिखाता है कि बिना विज्ञान के भी उस समय इंसानों ने सर्वाइवल के लिए किस तरह अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग किया, विच इज माइंड ब्लोइंग। और ये सबसे पुराने रिकॉर्ड्स हैं जिसमें हमें ह्यूमंस की इंटेलिजेंस के निशान देखने को मिलते हैं। एंड दैट्स व्हाई वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यही होमो सेपियंस में इंटेलिजेंस की शुरुआत थी, जिसने उन्हें अर्थ की सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज बना दिया, जिसके चलते आज भी इंसान इस पूरी धरती के सबसे डोमिनेटिंग स्पीसीज बन चुके हैं। वेल, काफी इंटरेस्टिंग है ना कि कैसे एक एक्सकर्जन ने हमारी कॉम्पिटिटिव स्पीसीज निएंडरथाल्स को पूरी तरह खत्म कर दिया और हमें इंटेलिजेंस नाम की काइंड ऑफ स्पेशल पावर दे दी, जिससे हम आज पूरी धरती को रूल कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक्सकर्जन आज भी हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर आज के समय इस तरह का कोई एक्सकर्जन इवेंट हुआ तो ये इंसानों के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। एंड मोस्ट हॉरिफाइंग बात तो ये है कि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हम इस तरह के जियोमैग्नेटिक एक्सकर्जन इवेंट के बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं, क्योंकि पिछले 170 साल में ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से वीक हुआ है और ये अपनी ऑलमोस्ट 10% स्ट्रेंथ ऑलरेडी खो चुका है। What would happen if a full-scale geomagnetic excursion started now? वैसे दुआ करिए कि ये ना हो, क्योंकि ये इंसानों का अंत भले ही ना हो, लेकिन इससे होने वाले ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंजेस जैसे आइस एज के कारण इंसानों की पॉपुलेशन अचानक 70 to 80% खत्म हो जाएगी। आप ना चाहते हुए भी बिना बिजली, इंटरनेट और बिना फोन्स के रहने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि कॉस्मिक रेडिएशन अर्थ का सारा इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम एंड सैटेलाइट सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही साथ अर्थ पर मौजूद लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी इस रेडिएशन के कारण पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे, जिसके कारण अगर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, चाहे वो हवा में उड़ने वाले प्लेन्स हो या फिर सड़क पर चलने वाली कार्स या फिर पानी में चलने वाले जहाज भी क्यों ना हो, सभी किसी काम के नहीं होंगे। इससे भी बड़ा डिजास्टर तो ये होगा कि वीक मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब कॉस्मिक रेडिएशन अर्थ पर पड़ेगा तो क्लाइमेट चेंज एंड रेडिएशन मिलकर अर्थ पर फार्मिंग करना काफी मुश्किल कर देंगे एंड वर्स्ट कंडीशन में इम्पॉसिबल भी।
मतलब इन सिंपल वर्ड्स जियोमैग्नेटिक एक्सकर्जन में रहना कुछ वैसा ही होगा जैसे हम आज के समय में मंगल ग्रह पर जाकर रहने की कोशिश करें। अब आप ही बताइए, क्या आप इस तरह का एडवेंचर अपनी लाइफ में करना चाहते हो? वेल, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर लिखना। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा ही होगा। अगर सीखा तो यार लाइक करने में कंजूसी मत करो, और हाँ, जाने से पहले चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। 4 मिलियन के बहुत करीब है, जल्दी कर दो। दोस्तों, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। यूज करना मेरा प्रोमो कोड ATV50 फॉर 50% फ्लैट डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन, यानी 99 की जगह केवल 49 रुपीज। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।